हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? सबसे पहले साथियों आपको शुभकामनाएं और हमारी पूरी टीम को शुभकामनाएं कि सत्य सर्वोच्च न्यूज का पहला एपिसोड आज 12 बजे अपलोड हो गया है। श्री बजरंगगढ़ी और बजरंगी भाईजान की कहानी, उस एपिसोड का पूरा लिंक हमारे पिन कमेंट और हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको पूरा 6 मिनट की यह कहानी देखनी है तो लिंक को क्लिक करके सत्य सर्वोच्च पर जाएं और अगर अच्छा लगे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसके बाद साथियों आज की मुख्य न्यूज पर आते हैं कि ईरान, यूएसए और इजराइल की लड़ाई एक नए मोड़ पर साथियों पहुंच गई है और इस मोड़ का हम लोग बहुत दिन से जिक्र कर रहे थे। पहले तो यह बता दूं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक में इस्माइल खतीब कौन थे? ये ईरान के इंटेलिजेंस चीफ थे, उनको एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है। साथियों एक दिन से खबर चल रही थी इंजर्ड हैं, लेकिन अब तेहरान ने इस बात पर मोहर लगा दी है और तेहरान के हवाले से भी खबर आ गई है कि जी हां साथियों, इनको भी एयर स्ट्राइक में मार दिया गया है। इससे एक दिन पहले अली लारजानी जो वहां के सेक्रेटरी थे, सिक्योरिटी काउंसिल के हेड मानिए, उनको भी मार दिया गया था, जिसमें उनके दामाद और बेटी की भी मारे जाने की खबर थी। मुझसे कल किसी ने पूछा कि अगला नंबर किसका है। मैंने कहा अगला नंबर किसका है तो किसी को नहीं पता, शायद डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता। यह बात सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू को पता है कि अगला नंबर साथियों किसका है। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था आतंकियों ने, और लगभग 1200-1300 बेगुनाहों की जान ली थी, बलात्कार किए थे, बच्चों को मारा था, लोगों का अपहरण करके ले गए थे, महिलाओं को नग्न किया था, गोली मारी थी, पिकअप वैन में डालकर गाजा में घुमाया था। वो शायद आने वाले समय में जब आप ये कहें कि हिटलर रशिया में क्यों घुस गया था, बहुत बड़ा ब्लंडर था, जापान ने पर्ल हार्बर पे बॉम्बिंग क्यों कर दी थी, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था, तो साहब ये भी एक बहुत बड़े जजमेंटल एरर में आएगा जो हमास 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसा था। इजराइल का भूगोल बदलने के लिए, उसकी राजनीति का, उस समाज का भूगोल बदलने के लिए घुसा था और हुआ उल्टा। अब आप देखिए कि 7 अक्टूबर की घटना में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ओवरटली या कोवर्टली, जितने लोग भी इन्वॉल्व थे, आप उठा के देख लीजिए कि अभी कितने मार दिए गए हैं। याहिया सिनवर गए, हनिया गए, उसके अलावा कितने हमास के गए जो उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। फिर हिजबुल्लाह इन्वॉल्व होता है, नजरुल्लाह गए, नजरुल्लाह के बाद जो आए वो गए, और कितने गए और खिसकते खिसकते अंदर तक चले गए लेबनान के। और आज भी जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इजराइल फिर उन्हें मार रहा है। सीरिया के असद ने इनडायरेक्टली हेल्प करी थी हथियारों में हिजबुल्लाह को देने के लिए, असद गए, उनकी जान बच गई लेकिन असद गए। उसके बाद अब ईरान पे आ जाइए, अयतुल्लाह अली खमेनी गए, अली लारजानी गए, खमेनी साहब के साथ 40 और गए, उसके बाद इस्माइल खतीब गए और ना जाने कितने और गए। और मुश्तबा खमेनी के लिए कहा जा रहा है कि शायद वो भी जिंदगी और मौत में झूल रहे हैं। अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग खबरें सुनने को मिल रही हैं साथ, सब गए। तो नेतन्याहू ने यह वादा किया था कि पूरे मिडिल ईस्ट का राजनीतिक भूगोल बदल दूंगा, और देखिए पूरा भूगोल साथियों बदल चुका है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि यह लड़ाई अब एक उस चरण में पहुंच रही है जिस चरण की बात हम लोग 12 डे वॉर से कर रहे हैं। जो पुराने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात को मानेंगे, एंड दैट इज ऑयल। अब शुरू हुआ है सीधा अटैक ऑयल पर। और आपको ये तो पता है, पहले जब ऑयल की बात आई तो ईरान तो रेकलेस फायरिंग कर रहा था, रेकलेस प्रोजेक्टाइल मार रहा था। सऊदिया की भी एंकरों पर भी जाके 2 इनके ड्रोन हिट किए थे। बीच बीच में ईरान ये भी कह रहा था कि ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये इजराइल करवा रहा है, लेकिन इस बात को कोई मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि आज का सारा जो मिसाइल का या ड्रोन का पाथ है उसकी ट्रैकिंग हो जाती है। अब इसके बाद इजराइल ने, आप लोगों को याद होगा, आज से करीबन 15 दिन पहले या 7-8 दिन पहले, ईरान के जो डिपोज थे तेहरान में, 2 मेजर डिपोज, आप लोग को याद होगा जब पूरा तेहरान हमने बताया था
कि धुएं से ढक गया है, पूरे काले बादल छा गए हैं, वहां हिट किया था। उसके बाद पलटवार होना शुरू हुआ और खुला ऑयल फील्ड्स पे अटैक होना साथियों ईरान ने शुरू कर दिया। अब कल साउथ पारस गैस फील्ड्स हैं ईरान की, बहुत महत्वपूर्ण, उस पर इजराइल ने साथियों अटैक कर दिया और खासा उसको नुकसान पहुंचाया है। और इससे पहले आप देखिए कि कार्ग आइलैंड पे यूएसए ने अटैक किया, लेकिन यूएसए ने यह बोल दिया था कि हमने सिर्फ 80-90 मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स पर अटैक किया है और पेट्रोल ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने टच नहीं किया है। तो साउथ पारस गैस फील्ड पर जैसे ही अटैक हुआ, ईरान ने पलटवार करते हुए कतर की गैस फील्ड्स पर अटैक करना शुरू कर दिया है और सऊदी गैस फील्ड पर भी अटैक किया है। आनन फानन में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा है और उसने यह कहा है कि साउथ पारस गैस फील्ड पर जो इजराइल ने अटैक किया है, हमें इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी। साथ में इजराइल से यह भी कहा है कि इस लड़ाई को इस तरफ मत लेके जाओ, पूरी दुनिया में क्राइसिस हो जाएगा, मत लेके जाओ। और साथ साथ उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी लिखा है कि ईरान के लिए बोला है कि अगर आप कतर पर अटैक करते रहे, कतर इनोसेंट है, और अगर आप कतर पे अटैक करते रहे तो जो मैं आज आपको आश्वासन दे रहा हूं कि आपके ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हमारी तरफ से या इजराइल की तरफ से नहीं होगा, पर अगर आपने कतर पर अटैक कर दिया तो ना इजराइल की सुनूंगा, ना दुनिया में किसी की सुनूंगा, और आपके पूरे ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निस्ते नाबूद कर दूंगा। जहां तक डोनाल्ड ट्रंप ने एक कमेंट में यह भी बोला है ईरान से कि जो मैं आपकी शिप्स हरमूज स्टेट से निकलने दे रहा हूं, यह सिर्फ इसलिए निकलने दे रहा हूं ताकि दुनिया में एनर्जी क्राइसिस खड़ा ना हो। इस क्राइसिस की तरफ ना बढ़िए, अगर बढ़ेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मैं इतना बता दूं, चाहे आयतुल्ला अली खमानी साहब की मौत हुई, चाहे आपके अली लारजानी साहब की मौत हुई, चाहे आपके इस्माइल खतीब साहब की मौत हुई, और कितनी और मौतें हो गई, ईरान आइसोलेटेड यूनिट्स में लड़ता है और वो बहुत देर तक, अभी संभावना ये है कि लड़ता रहेगा बहुत देर तक, शायद 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते तो ये लड़ाई चले। और जैसे जैसे ईरान को ये पता चलेगा कि 50 साल पहले स्थापित इस्लामिक रिजीम बर्बाद होने वाली है, तो ईरान को भी ये फिर समझ में आएगा, उनकी लीडरशिप को, कि अब हमें अपने ऑयल से भी मतलब नहीं है, बस जो हमारे बाद इस सत्ता पर बैठे उसे ईरान का ऑयल का सुख नहीं मिलना चाहिए। तो ये काम सद्दाम ने भी किया था। अमेरिकन इन्वेजन जब उसको लगा था हार पक्की हो गई है, तो शायद वो ना दिन देखना पड़े कि ईरान अपने ही ऑयल फील्ड्स को, कि हम तो डूबेंगे तुम्हें लेके डूबेंगे, अपने ही ऑयल फील्ड को बर्बाद करे और मिडिल ईस्ट के ऑयल फील्ड्स को बिल्कुल खुल के बर्बाद करे, ये जानते हुए कि अब हमारा सर्वाइवल नामुमकिन है। और चलते चलते एक और डेवलपमेंट है कि जो ईरान की बसिज फोर्स है, जो एक तरह से इंटरनल सिक्योरिटी देखती है, जब यहां पर विद्रोह शुरू हुआ था, उन्होंने अपनी चौराहे बहुत पॉकेट्स बना ली थी, एक तरह से छोटा सा चौकियां बना ली थी, जहां 10, 15, 4, 5 बसिज फोर्स के लोग बैठते थे दूर दूर प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए और उन पर नजर रखने के लिए। इजराइल अब उस लेवल पर आ गया है कि भीड़ में बिल्डिंग्स के बीच से उन यूनिट्स को हिट कर रहा है कि बसिज फोर्स जब इन सड़कों से विड्रॉ करेगी तो जनता का सड़कों पर निकलना ज्यादा पॉसिबल होगा और संभव होगा। तो हाल ये हो गया है, आप प्रिसीशन सोचिए कि उनके बिजी रोड्स पर कहीं 2 बसेज के ऑफिसर्स कुर्सी डाले भी बैठे हैं। तमाम वीडियो आए हैं, बहुत से कम्युनिटी गाइडलाइंस के मारे आपको नहीं दिखा सकते। बिल्डिंग्स को बीच से निकलता हुआ जो रास्ते से, जगह से, उन 2 कुर्सी पर बैठे, मोबाइल पर 2 बैठे पुलिस ऑफिसर तक को ड्रोन हिट कर रहा है कि तेहरान से बसिज फोर्स धीरे धीरे विड्रॉ कर जाए, और वो कर भी रही है। तो लड़ाई साथियों बिल्कुल ये माना जा रहा है, मुझे लग रहा है कि लगभग अंतिम चरण में अब ये पहुंचती हुई नजर आ रही है। और चलते चलते फिर से बता दूं, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग सत्य सर्वोज। और सत्य सर्वोज का जो लिंक है आज पहले एपिसोड का श्री बजरंगगढ़ी
और बजरंगी भाईजान की कहानी पिन कमेंट में हमारे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज जाकर उसको देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।